नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई एक पोएम ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम को 1747 में लिखा गया और पहली बार डॉड्सलेक के पोइट्री कलेक्शन 1748 में पब्लिश किया गया, परंतु इसे दोबारा 1753 में एडिट किया गया, जो 18वीं सेंचुरी की एक कविता एनोटेड एंथोलॉजी में छपी थी। इस पोएम में 42 लाइन्स हैं, जिन्हें 7 स्टेंजाज में लिखा गया है और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स है और इस पोएम को मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखा गया है। और दोस्तों, थॉमस ग्रे की यह पोएम उसके दोस्त होरेस वॉलपोल की बिल्ली पर आधारित है। होरेस वॉलपोल के पास 2 बिल्लियाँ थीं, जो दोनों ही फीमेल कैट थी, जिनमें से एक का नाम सलीमा और दूसरी का नाम जारा था। और जब सलीमा की मृत्यु उस बर्तन में डूबकर हो जाती है जिसमें उसके मालिक होरेस ने 2 गोल्डफिश को रखा था, तो इस पोएम में कवि उस बिल्ली के बारे में बात करता है जिसका नाम सलीमा है और उसकी किस प्रकार मृत्यु हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज ऑन ए लॉफ्टी वेजेज साइड वेयर चाइनाज गेस्ट आर्ट हैड डाइड, द अजूर फ्लावर्स दैट ब्लो, डिमोरेस्ट ऑफ द टैबी काइंड, द पेंसिव सलीमा रिक्लाइंड, गेज्ड ऑन द लेक बिलो। इन लाइनों में कवि कहता है कि एक बर्तन अथवा पात्र रखा हुआ है जिस पर चीन की कला दर्शाई गई है और इसी बर्तन पर आसमानी रंग के फूलों को भी बनाया गया है। और जो ये आसमानी रंग के फूल है, ये ऐसे खिले हुए प्रतीत होते हैं जैसे किसी बिल्ली का मन बहुत खुश होता है। और जो सलेमा नाम की बिल्ली है, वो इस पात्र या बर्तन के सामने कुछ सोच विचार कर रही है, जिससे वह इस बर्तन को बहुत ध्यान से देख रही है। हर कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लेयर्ड, द फेयर राउंड फेस, द स्नोवी बियर्ड, the velvet of her paws, her coat that with the tortoise wise, her ears of jet and emerald eyes, she saw and poured applause। इन लाइनों में कवि बिल्ली की फिजिकल अपीयरेंस का जिक्र करते हुए कहता है कि जब वह बिल्ली उस पात्र को देखती है तो उसकी खुशी का अंदाज़ा उसकी पूंछ देखकर लगाया जा सकता है कि वह कितनी खुश है। और उस बिल्ली का एकदम सुंदर और गोल चेहरा है और सुंदर बर्फ़ जैसी उसकी बियर्ड है और मखमल के जैसे नरम उसके पंजे हैं। उसकी जो मोटी चमड़ी है वो एकदम हाथ द्वारा सहलाई हुई लग रही है, लेकिन वो देखने में एक कछुए की चमड़ी की तरह लगती है। और जो उस बिल्ली के कान हैं वो एकदम हवाई जेट के समान खड़े हैं और उसकी हरी आइज़ दिखाई दे रही हैं। और वह बिल्ली उस पात्र को देखते हुए कुछ आवाज़ निकाल रही है। स्टिल हैड सी गेज्ड बट मिडेस्ट द टाइड, 2 एंजल फॉर्म्स वर सीन टू ग्लाइड, द जीनी ऑफ द स्ट्रीम, देयर स्केली आर्मर टेरियन ह्यू, थरो रिचेस्ट पर्पल टू द व्यू, बिट्रेड ए गोल्डन ग्लीम। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब सलीमा उस पात्र को लगातार देखती रहती है तो उसे पात्र के पानी में 2 जीव तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उस पानी पर सिर्फ उन्हीं 2 जीवों का हक हो। और वे जो 2 जीव है वो गोल्ड फिश है अथवा सुनहरी मछलियां हैं। और जो गोल्ड फिश की त्वचा थी वो ऐसी लगती थी कि उनका सोने का कोई रक्षा कवच हो, जिसमें पर्पल कलर की किरणें दिखाई दे रही थी। और ये जो मछलियों की स्किन थी, इससे कवि पुराने समय में बनने वाले बॉडी आर्मर को कंपेयर करता है, जो कि आइलैंड ऑफ टायर में बनते थे। और ये जो मछलियों का गोल्डन कलर का जो आर्मर था, यह सलीमा से मछलियों की असली आइडेंटिटी को छुपाने में मदद कर रहा था। दी हैप्लेस निम्फ विद वंडर सा, ए विस्कर फर्स्ट एंड देन ए क्ला, विद मैनी एन आर्डेंट विश, she stretched in vain to reach the prize. What female heart can gold despise? What cat's ours to fish? इन लाइनों में कवि बिल्ली के बारे में कहता है कि वह इन मछलियों को बड़े उत्साह के साथ देखती है और अब सलीमा उन मछलियों को खाना चाहती है और मछलियों को बाहर निकालने के लिए वह अपना हाथ पानी में डालती है,
परंतु वह इन मछलियों को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है। जिस प्रकार सभी महिलाएं सोने को देखकर बहुत खुशी महसूस करती है, उसी प्रकार कोई भी बिल्ली अपने नज़दीक मछली को देखकर बहुत खुशी महसूस करती है, क्योंकि वह इसे खाना चाहती है। प्रिसम्प्टुअस मेड विद लुक्स इंटेंट, अगेन सी स्ट्रेच्ड, अगेन सी बेंट, नॉर न्यू द गल्फ बिटवीन, malignant fate sat by and smiled, the slippery words her feet beguiled, she tumbled headlong in। इन लाइनों में कवि कहता है कि सलीमा और कॉन्फिडेंट बिल्ली थी, क्योंकि उसकी नज़रें केवल मछलियों को देख रही थी, और दोबारा फिर उसने अपने हाथों को उस बर्तन में डाला, जिससे वह थोड़ी सी और झुक गई, और किस्मत ने अब की बार भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जिस जगह से या तो बर्तन के किनारे को उसने पकड़ रखा था, वहाँ से उसका हाथ फिसल गया, जिससे वह सीधी उस पानी में गिर गई। 8 times emerging from the flood, she mewed to every watery god, some speedy aid to send, no dolphin came, no near steered, nor cruel Tom nor Susan heard, a favourite has no friend। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसने इस बर्तन से निकलने की 8 बार कोशिश की और अनेक बार आवाज़ें लगाई ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन उसकी न तो किसी जानवर ने मदद की और न ही कोई डॉल्फिन उसे बचाने के लिए आई, और न तो उसकी आवाज़ टॉम ने सुनी और न ही उसकी आवाज़ सूजन ने सुनी। और सलीमा जो थी वो उनके मालिक की सबसे पसंदीदा बिल्ली थी, और उसके मालिक की पसंद होने के कारण सलीमा का कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि सलीमा उसके मालिक को उनके दूसरे सभी पेट से ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उनसे दूसरे पेट भी नाराज थे। फ्रॉम हैंड्स ये ब्यूटीज अनडिसीव्ड, नो वन फॉल्स स्टेप इज नियर रिट्रीव्ड, एंड बी विद कॉशन बोल्ड, नॉट ऑल दैट टेम्प्ट्स यू वंडरिंग आइज, एंड हेडलेस हार्ट्स इज ए फुल प्राइज, नॉर ऑल दी ग्लिस्टर्स गोल्ड। और इन लाइनों में कवि सुंदर औरतों से कहता है कि तुम्हें सुंदर चीज़ों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, और इस घटना से तुम्हें एक लेसन सीखना चाहिए कि अगर आपसे एक गलती हो जाए तो आपको ज़िंदगी में और भी परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप एक गलत कदम को कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बहुत ही समझदारी से सोचना चाहिए, और जो भी चीज़ें बहुत सुंदर है और तुम्हें लगता है कि वो चीज़ें तुम्हारे पास हो, यह वाकई कई बार सही नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा सुंदर सुंदर चीज़ों को ढूंढती रहती हैं, जिससे तुम्हारा दिल केयर नहीं करता। और तुम्हें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हर कोई चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। और इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।